बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और हमेशा की तरह दुआ दिल से निकलती है कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ पॉजिटिव सोच के साथ ज़िंदगी को गुजारने का जो एक ढंग और सलीका है वो वक्त के साथ साथ आता है और सीखने का अमल आखिरी सांस तक जारी रहना चाहिए। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोच के साथ ज़िंदगी के तमाम जो मसाइल हैं या तमाम डिसीजंस हैं उनको हल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, मार्च का महीना है और कल रात इबादत की रात शब बारात बहुत अकीदत और बहुत एहतराम के साथ मनाई गई। और मैं ये समझती हूँ बहैसियत मुसलमान हम खुशकिस्मत हैं कि हमें मौका मिलता है अपने रब के साथ राब्ते को मज़बूत करने का। और इंशाअल्लाह ताला कुछ ही हफ़्तों में फिर रमज़ान के बरकतों, रहमतों और नेमतों के महीने का आगाज़ हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जितना हो सके हम नेकी कर सकें, हम अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन दे सकें और दूसरों के लिए भलाई कर सकें। और मैं ये समझती हूँ, मुझे याद है हमारे बचपन में, और ये बदकिस्मती भी है कि वक्त के साथ साथ जो दूरियां हैं मुझे लगता है रिश्तों में, अपनों की हम नहीं बात करें, ख़वातीनों के साथ हमसाये जो होते हैं उनका भी एक हक़ होता है। हम जब हकूक़ुल इबाद की बात करें तो जहाँ पे इंसानों के हकूक़ हैं, आपके अपनों के हकूक़ हैं, वहाँ पे हमसायों के भी कुछ हकूक़ होते हैं। एक वक्त ऐसा था, मुझे याद है हमारे बचपन में ख़ास तौर पे कहीं पे भी कोई इवेंट हुआ करता था, चाहे हम सालगिरह की बात करें, शादी की बात करें या मुख्तलिफ़ तकारीब की बात करें या मुख्तलिफ़ फेस्टिविटीज़ की बात करें, तो होता हमेशा ये था कि हमसायों को याद रखा जाता था और ख़ास तौर पे एहतमाम किया जाता था कि ट्रेस सजाई जाती थी बड़े प्यार से। मुझे याद है बचपन में आज भी अम्मी बड़े सलीके के साथ ख़ास जो हैं वो निकाला करते थे बर्तन, और उस बर्तन में ऊपर खूबसूरत सा एक कपड़ा होता था, उसको सजा के प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लेफ़्ट राइट सामने वाले जो नेबर्स हैं, अक्रॉस द स्ट्रीट पीछे जो नेबर्स हैं, बल्कि कोशिश होती थी कि हम जहाँ पे रहते थे GOR में, तो वहाँ पे हमारी लाइन में 4-5 ही घर थे, तो अम्मी की पूरी कोशिश होती थी कि 4-5 के 5 घरों पे जितना हो सके जो भी घर में बना है, जो भी फेस्टिविटी है उसमें हिस्सा बनाया जाए अपने मेहमानों का, अपने पड़ोसियों को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त के साथ साथ बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपने पड़ोसियों को भूलते जा रहे हैं। और चाहे खुशी हो या खुदा न खास्ता कोई गम का मसला हो या कोई ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, तो आपको मालूम है होता रहता है, हम लोग अपने हमसायों को भूल गए हैं और ये जो दूरियां हैं वक्त के साथ साथ बदकिस्मती के साथ बढ़ती जा रही हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जितना हो सके हम हमसायों को खुशी में, और अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कोई मसला है, आपके हमसायों को कोई तकलीफ़ में मुब्तला है, तो उनके गम बांटें। कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट रखना कि आप अपनों में, अपने हमसायों के खुशी में और उनके गम में उनके साथ रहें, उनका साथ दें, ये जज्बा मुझे लगता है कि दोबारा से इसको जो है हमने मजबूत करना है। और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि जितना हो सके कि हम दूसरों की खुशियों में और दूसरों की दुख में उनकी मदद कर सकें। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है और लेटर्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए। साथ ही साथ जी द वीकेंड शो का जो वीकेंड का जो क्लिप है वो PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। सो आज सादी अरशद से भी मुलाकात होगी, उनको वेलकम पहले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड, शुक्र अल्लाह का। ग्लोइंग माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप भी ऐसे ही ग्लो करती है ना, तो आपको देख के हम भी ग्लो कर जाते हैं। थैंक यू सो मच जी। और साथ ही साथ भाई मुझे किचन में कहा जा रहा है, बिल्कुल नहीं, शेफ बिलाल ने, बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिलाल भाई ऐनके पहन के प्याज काट रहे थे आप? ऐनक पहन के प्याज करा थोड़ी सी, प्लीज ऐनक पहने जरा दोबारा, ये सादिया जरा देखें प्लीज, शॉट बनाइएगा, मेरा ना शॉट बनाए बिलाल भाई। नहीं है बिलाल भाई नहीं, ये बहुत ये नजर की ऐनक। नहीं, तो इससे क्या होगा मुझे ये बताएं। इससे नजर आ जाता क्लियर। नफासत के साथ ना, जरा नफासत के साथ। अच्छा, देखिए बिलाल भाई का कमाल ये ना कि हर काम नफासत के साथ। अच्छा, मुझे पैनल से कहा जा रहा है इससे प्याज से आंसू बच जाएंगे अगर ऐनक रखे। नहीं, अभी तो प्याज नहीं छील रहा था, अभी मैं गार्लिक छील रहा था। अच्छा, गार्लिक छील रहे हाँ, थे। तो एक्चुअली वो उसका स्किन बड़ा बारीक होता है ना, तो वो नजर नहीं आता। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज। वैसे दैट्स अ वेरी गुड थिंग, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी काटा जा सकता है, लगा हाँ, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप कहते हैं ना, जब स्विमिंग करते हैं तो गोगल्स पहन लेते हैं, आप पानी आप खोल लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। गोगल्स पहन ले मेरे ख्याल में बेहतर है। हाँ, ये भी सही है। अच्छा जी, आज बनने के हवाला ये बताइएगा। आज हम बना रहे हैं चिकन पकाता मेलानीज़े, इटालियन है। वो क्या है?
चिकन पकाता मेलनीज इज बेसिकली सर्व विद द स्पैगेटी पोमिडोरो। ठीक है, सादा जबान में बताएं बिलाल भाई, मेरे तो सर के ऊपर इटालियन है तो मैं सादा ज़बान कैसे इस्तेमाल करूं? मतलब बताएं ये इसमें पकाता होता है, पकाता मेलनीज होता है, चिकन ब्रेस्ट होता है, स्कैलोप उसको बनाते हैं। ठीक है। उसमें बैटर होता है उसका, उसमें पार्मेसन चीज़ एग्स को करके बीच में डाल के फ्लावर्स वगैरह थोड़ा सा इंग्रेडिएंट डाल के उसमें, फिर उसको उसमें डिप करके उसको पैन फ्राई करते हैं उसको। ओके, और देसी नाम क्या हो सकता है? ये मैं आपको देसी मिशन दे रही नाम आप क्या लें, वो पलटा ही कह लें उसको। हूं। मुझे पता था इन्होंने यही चिकन कहना है। पलटा। चिकन पलटा। ऐसे ही हम चिकन पलटा रखेंगे, लेकिन इसका टेक्निकल नाम इन्होंने बता दी बिलाल भाई जी। ने। और चॉकलेट मूस साथ में है मेरे पास, एक्सीलेंट, चॉकलेट मूस जबरदस्त। विद स्ट्रॉबेरी सब्जी। बेस्ट हो गया। चलिए जी, आप फिर शुरू कीजिए काम। जी हाँ, बिल्कुल। इंशाल्लाह फिर साथ साथ आपको लूप में Thank you. रखेंगे। अच्छा जी सादिया, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। सादिया की बहुत हैप्पी बर्थडे शुक्रिया, थी। thank you. और बहुत अल्लाह ताला आपको खुशियां दे, आमीन सुम आमीन, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। और जिस अच्छे तरीके से पूरी टीम ने, आप सब ने मेरी बर्थडे को भी सेलिब्रेट भी किया शो स्टार्ट होने से पहले, थैंक यू सो नहीं, मच। anytime. आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। नहीं नहीं, आप खुद इतनी अच्छी हैं, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, आइंदा आने वाला हफ्ता सितारे क्या होने वाला है? अच्छा जी, है तो बड़ा अमेजिंग वीक स्टार्ट हो रहा है। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। प्लैनेट्स की जब ट्रांजिट होती है तो ज़रा हलचल सी मच जाती है और अच्छी वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा स्टार्ट करते हैं आज हम, जैसे कि हम हमेशा ही स्टार्ट करते हैं एरीज यानी कि बुर्ज हमल वालों से। तो एरीज, आप लोगों की लाइफ में कुछ इस तरह के मामलात आएंगे, कुछ जो एक तो अखराजात थोड़े से ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे। सेहत का साथ साथ ख्याल रखना है। ये वो वक्त भी होता है जहाँ पे जो आपके ओपोनेंट्स, यानी कि हमें हमेशा कहते हैं जो आपके दुश्मन होते हैं, आपको अच्छा नहीं देख सकते हैं, उसको अक्सर हासिदीन भी कहा जाता है। ख्याल रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको सेटबैक मिल सकता है किसी जगह से। बाकी बड़ा अच्छा टाइम है जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, काम में हैं, अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, शादी के हवाले से कोई प्रपोजल हो, ज़रूर बिस्मिल्लाह कीजिए, अच्छा टाइम है। लेकिन मैं हमेशा कहती होती हूँ मुशावरत के साथ, और उसमें अगर आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराते हैं, यानी कि एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, तो ज़रा अच्छा होता है। मशवरा इसी चीज़ का नाम है, ज़रूर किया करें। बाकी बेहतरीन वक्त है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिए। अभी ही सन की ट्रांजिट हुई है, 12वें घर में जब जाता है ना, तो ये थोड़ा सा ज़िंदगी में ना भूचाल सा लेकर आता है, वो अच्छा नहीं होता। ये सन की अच्छी पोजीशन नहीं होती जब ये पाइसेस में जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अब हमारा दूसरा ज़ोडिक साइन है जी टॉरस है। टॉरियंस, आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त शुरू हुआ है और काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि ये थोड़ी सी ना एक अजीब सी कहते हैं ना, जब कश्ती समंदर के दरमियान खड़ी हो जाए तो इनके लिए वो वाली सिचुएशन बड़ी देर से बनी हुई थी। डिसीजंस आएंगे, बड़े लोग एक्सपोज होंगे, डिसीजंस आएंगे, डिसीजंस लेने जा रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। अब उन कॉन्ट्रैक्ट, देखिए एक वक्त होता है कि चीज़ें आ रही होती हैं, उसको अब आप लोगों ने कैसे अच्छे तरीके से टैकल करना है, डिसीजंस लेने हैं, किसको लाइफ में रखना है, जो एक्सपोज हो जाए उसको कैसे लाइफ से भगाना है, ये अब आप लोगों ने मैनेज करना होता है। तो मैनेज कर जाइएगा, ये वक्त ऐसा है और अभी तो मुसलसल आगे रहेगा, लेकिन अब ये वक्त ऐसा शुरू हो गया है, कर जाइएगा। डिसीजंस लेने का टाइम है, गुड टाइम, वेरी गुड टाइम, ब्यूटीफुली हैंडल भी कर जाएंगे। और दूसरा जो मेरा मशवरा इनको होगा कि अगर आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है या जहाँ पे पार्टनरशिप बेसिस पे कोई नया काम करना हो, तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन सोच समझ के। लोग यहाँ पे ना बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ओहो हो ये भी हो जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट भी करेंगे, लेकिन शायद धोखा मिले, फरेब मिले। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा अभी लोगों पे, ज़रा सोच समझ के फैसले कीजिएगा। वक्त लें, अभी वक्त लें। और ये अभी अप्रैल की हर मिड तक का टाइम है, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ कि अभी वक्त लीजिएगा। सही। फिर आ जाते हैं जेमिनाइज। जेमिनाइज अच्छा टाइम है, बेहतर टाइम है, लेकिन अभी आपको बार बार कोई धचका, प्रॉब्लम, यहाँ तक कि इसको हम कहते हैं वूंड कट, किचन में काम करते हुए भी थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। ये वूंड कट, इंजरी, रोड साइड पे भी थोड़ा सा, मैं कोई डरा नहीं रहती, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे, यानी कि एहतियाती तदाबीर की तरह लिया करें। और ये कोई हतमी बात नहीं होती है, ये ऐसे ही होता है जिस तरह हम एक आपको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे बता रहे होते हैं, आपको इस पे थोड़ा सा अपनी आगाही दे रहे होते हैं, आपको थोड़ा सा एहतियात के साथ चलना होता है। बाकी अगर आपकी इमोशनल लाइफ में ना, बहुत से लोगों के साथ जो जेमिनाइज हैं, आपकी माजी की ज़िंदगी से बहुत से लोग आएंगे, वो दोस्त, रिश्तेदार, बहुत से लोग हो सकते हैं जो लोग ज़िंदगी से जा चुके होते हैं ना, वो बार बार जैसा जंप इन नहीं करते हैं, बार बार आएंगे, बार बार नॉक नॉक करेंगे।
फिर से कहूँगी इट इज़ अप टू यू कि आपने किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना, ये आपकी मर्जी है। लेकिन यस, लोग बिल्कुल आने की कोशिश करेंगे। आपका फोकस होगा जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी नए रास्ते भी मिलेंगे, काम के, चीज़ों के, नई डायरेक्शंस भी आएंगी। अब मैं वो शेरो शायरी तो नहीं कर सकती, लेकिन यस, वो माजी के जो लोग होते हैं वो कभी कभी आपकी दुखती रग को छेड़ते हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगी, आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन। अच्छा, पीछे ट्यून वैसे दिल धड़कने का सबब याद आया। मैडम नूर जहाँ की धुन ऐसा ही है, मैंने सही पहचाना है, पीछे सही मैच करी, बजाते रहेंगे, खूबसूरत लग रही है। अच्छा जी, वो भी समझते हैं ना कि कहाँ पे कौन सी टोल को। वेरी मेलोडियस, वेरी मेलोडियस, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी कैंसर, बुढ़ सरतान। अच्छा जी, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, बल्कि कुछ बेहतरी आएगी। जो लोग अपनी इमोशनल लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब थे, अब डिसीजंस लेने की तरफ जाएंगे। मगर स्टिल मैं इनको ये कहूँगी कि अभी कुछ प्रॉब्लम है। जो लोग एज पॉइंट पे खड़े होते हैं ना, कि किसी रिश्ते में खुदा ना खास्ता ब्रेकअप वाले साइंस बहुत मिल रहे होते हैं, या इख्तलाफात बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं, ये दो जगहों पे ये चीज़ आती है। या तो जो लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे होते हैं, जॉब्स में होते हैं, जहाँ पे बस दिल करता है कि यार छोड़ दे, बॉसेस से तंग होते हैं, अपने स्टाफ से तंग होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यहाँ पे कैंसेरियंस ख़ास तौर पे कह रही हूँ, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। और ये वक्त इट्स वेरी क्रूशियल, ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। बहुत एहतियात करनी है, जज्बाती नहीं होना है, जज्बाती फ़ैसले नहीं करने हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को छोड़ दें, मगर अवेयर रहें। दो की जगह चार आंखें, दो कानों की जगह चार कान, यानी कि आप हर एक से मोहतात रहें। यहाँ पे आपको लोग डिच बहुत आसानी से कर जाएंगे और आप बातों में भी आ जाएंगे। सो यू नीड टू बी केयरफुल। बाकी आप लोगों के लिए अच्छा साइन क्या है, और उन लोगों के लिए है जो ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग में आसानी आएगी, जिनका काम ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, जिनको ये स्टूडेंट्स हैं वो अगर कोई अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, गुड साइन। फिर आ जाते हैं जी लियोज़। लियोज़ आप लोगों के लिए काफ़ी अरसे के बाद आसानी आई है, राहें खुली है, चीज़ें आसानी में आएंगी। लेकिन यहाँ पे इसको हम कहते हैं कोई ऐसी कोई बात जो घर वालों की तरफ से भी हो सकती है, बाहर वालों की भी तरफ से हो सकती है, जिसको हम स्कैंडल कहते हैं। स्कैंडलाइज कोई सिचुएशन हो सकती है। उसकी ख़ास वजह मैं बता भी देती हूँ। जुपिटर और मरकरी इस वक्त सेम डिग्री पे चल रहे हैं। जुपिटर जिसको हम कहते हैं कि ये प्लैनेट्स में इसको हम गुरु भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, और मरकरी इसी की एक छोटी फॉर्म होती है जो कि नॉलेज, विजडम, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। दोनों अगर इकट्ठे चल रहे हो ना तो चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं, और ये इस वक्त आप समझ लें कुछ ऐसे ही ज़ुमरे में चल रहे हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को एहतियात करना है। और लियो का लॉर्ड सन होता है जो कि स्कैंडल्स देता है, या तो बहुत हाई जाता है इंसान या एकदम से नीचे की तरफ जाता है। सो ये कॉम्प्लिकेटेड टाइम है। यहाँ पे लियोज जितने भी हैं उनको थोड़ा सा एहतियात करनी है। स्कैंडल कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी प्रॉब्लम लियोज आप लोगों के लिए आ सकती है। सो अपने अपने मामलात को आप बेहतर समझते हैं, एहतियात के साथ। सही। फिर आ जाते हैं जी वर्गोज़। वर्गोज़ आप लोगों के लिए कोई घर का चेंज, गाड़ी का चेंज, यानी कि इस वक्त आप सिर्फ स्पेंडिंग मूड में तकरीबन चल रहे होंगे, बहुत से जितने भी वर्गोज़ हैं। और कुछ अपनी पर्सनालिटी में चेंज, अपने मामलात में चेंज, कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, सेरेमनीज़, कुछ इस टाइप की चीज़ें काफ़ी आ रही होंगी वर्गोज़ के लिए। ख़ास तौर पे जिनके बच्चे हैं, बच्चों की तरफ रुझान, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मामलात चल रहे होंगे। और कुछ इनको मेरा एक सजेशन ही होगा, अगर कोई सेहत से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम चल रही है तो इसको हम कहते हैं मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट का चेंज यहाँ पे आता है। जिनके कुछ इस तरह के इश्यूज, प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, अदरवाइज दे आर डूइंग फाइन, मच बेटर देन बिफोर। वर्गोज़ के लिए एक अच्छा टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स नॉट बैड। और उसके बाद आ जाते हैं जी हम लिब्रास की तरफ। ठीक है, लिब्रा से पहले, अच्छा लिब्रा आप कर लीजिए, या लिब्रा से पहले मेरे ख्याल में ज़रा मैं बिलाल भाई से मैं चाह रही हूँ आपको भी ब्रेक दे दूँ। बिलाल भाई, मूज़ की, जब हम चॉकलेट मूज़ की बात करते हैं तो ये एक कन्वेंशनल तरीका है कि जो वो एग वाइट्स हैं और एग योक्स हैं उनको अलग करना होता है, उनको पकाते तो नहीं है, राइट? नहीं, पकाते नहीं है। उसको आप एक साथ भी उसको बीटर से आप बीट कर सकते हैं, और अलहदा से भी अलहदा करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ओके। एग वाइट क्योंकि जल्दी से राइज हो जाता है। ठीक है। उस पर शुगर डाल के, शुगर आप उस एग वाइट को बगैर शुगर के कर लें, उसको फ्लफी करना होता है। ओके। ठीक है। और एग योग जो होता है उसमें शुगर डाल के उसको ऐड करके उसको करेंगे तो वो फ्लफी होगा। अच्छा, आप कौन सा वाला बना रहे हैं?
मैं वही वाला जो बता रहा हूँ वही बना रहा हूँ। यही बना रहे हैं। यही अच्छा, बना लेकिन ये कि दोनों चीजें इकट्ठे तो नहीं चले। दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चली, वो जरा फ्लफी होने में, राइज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है यस, उसमें। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से एग वाइट को अलहदा करें और एग योक को अलहदा शुगर डाल के करें तो वो जल्दी हो जाता है। बिल्कुल सही। और कितनी देर बीट करना है, थोड़ा तरीका भी बता हाँ, दीजिए। तकरीबन उसको बीट करते रहना कि वो बिल्कुल ही फ्लफी हो जाए, बिल्कुल राइज हो जाए, फॉर्म बन जाए, एक झाग सी फॉर्म बन जाए। और एग योक को करेंगे तो शुगर डाल के करेंगे तो वो थिक हो जाएगी बिल्कुल, और वो भी फॉर्म बन जाएगी, राइज हो जाएगी। बिल्कुल तो सही, इस तरीके से करके फिर उसको बाद में दोनों को मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल सही। फिर मैं फाइनल प्रेजेंटेशन किचन के सेगमेंट में दिखाती हूँ, फिर मजीद और तफसीलात Alright. आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल मूव्स बनाते हुए। एग योक्स और एग वाइट्स जो है ना, इनका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, तभी सही बनती है मूव्स, वरना वो फिर खराब हो जाएगा। अच्छा जी, अगला सितारा। जी, हम लिब्रास की बात कर रहे थे। सो लिब्रास आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, बेहतरी का टाइम है। थोड़ा सा अगर आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ सकती है रिलेटेड टू दोस्त जिनके कोई जॉब्स वगैरह के मसाइल रहते हैं, इट्स अ सजेशन, इस टाइम पे मत चेंज लेकर आइएगा, खुद से मत कोशिश कीजिएगा। कोई नेचुरली कोई ऑफ़र वगैरह आती है तो एक अलग बात है। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। जो लोग घर का चेंज, कोई इस टाइप के मामला, कोई रेनोवेशंस, कोई इस टाइप की चीज़ करना चाहते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। एक होता है कि आपका एक्सपेक्टेड बजट क्या है, बजट से बाहर जाएंगे। वैसे भी नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हो रहे होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहे होंगे। एक अच्छी बात यहाँ पे लिब्रास वालों के लिए है, एक वक्त होता है जब आपका एक होता है ना कि टाइम ऑफ, जब आप वेट गेन या वेट रिडक्शन कुछ इस टाइप की चीज़ें प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे नेचुरली इनके लिए कुछ इस टाइप की चीज़ अल्लाह की तरफ से बनती है। जुपिटर की पोजीशन अच्छी है और आपकी ना डेली रूटीन पैटर्न यहाँ पे चेंज होगा। आप अपने अंदर एक फुर्ती चीज़ें बहुत ज़्यादा देखेंगे। सो इट्स अ गुड साइन लिब्रास के लिए। ये इस लिहाज से अच्छा है, एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। इससे पहले थोड़ा सा एक होता है कि वक्त जब आप सुस्त फील करते हैं, इतने फॉर्म में नहीं होते, तो इस वक्त लिब्रास बहुत फॉर्म में है। टू मच, यानी कि हर तरफ से एक्टिव। होश आइए शायद कुछ अरसे के बाद कि मुझे ये चीज़ें अपनी लाइफ में फिक्स अप करनी है। सो दे विल डू। एक्सीलेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अच्छा है जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल हो या इंटरनेशनल हो, उस लिहाज से बड़ा अच्छा है। कोई ट्रांसफ़र्स जिनकी एक्सपेक्टेड होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। फिर आपको घर वालों या घर की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम चीज़ें मिल सकती हैं। आप हेजिटेट रखिए तो अच्छी बात है, मत पंगा लीजिएगा, बेहतर है। और यहाँ पे आपको प्रोवोक किया जाएगा, वो होता नहीं कि यार लड़ते क्यों नहीं, और ज़रा आमना सामना कर ही लिया जाए, तो इस टाइप के पंगे लोग आपसे लेंगे। इट्स बेटर टू अवॉइड ही करके रखे अच्छा। क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि अगर आप कहते हैं ना कि आप कर जाए, कोई चीज़ हो ही जाए, तो यहाँ पे आप मसाइल में ज़्यादा फंस सकते हैं, मसले आएंगे। और वो मसले जिसको मैं अक्सर लिटिगेशन कहती हूँ, या तो वाकई अदालत आ जाती है या अक्सर घरों में भी अदालत लग जाती है। घर वाले इकट्ठे कर लेते हैं, आ जाओ भाई आओ मुज़ाकरात करें, और कोई इस टाइप की चीज़ें इस वक्त इनके लिए काफ़ी ट्रबलसम हो सकती हैं। अच्छा, जो लोग बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन के लिए कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं, जो एजुकेशन वाले मसाइल में फंसे हुए थे, इसको हम कहते हैं कि या तो कोई नया स्टेप आता है, कॉलेज, स्कूल, चीज़ें, अपनी एजुकेशन की तरफ काफ़ी इनके बेहतर मामला आ जाएंगे। सो इट्स अ गुड साइन फॉर देम। फिर आ जाते हैं जी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए जो जिसको हम कहते हैं आपकी बिजनेस मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स डे बाय डे बेहतर हो रहे होंगे। अगर आप खुद से, वे तो मैं तो कह रही होती हूँ, कोशिश भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स बहुत बेहतर होंगे। और अगर आपकी फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन या वरासती मामलात होते हैं, जायदाद के मामलात, कुछ इस टाइप के जो भी रौले ज़िंदगी में होते हैं, वो इनके यहाँ पे बड़े खूबसूरती से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, तवज्जो देंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे। और फिर आप लोग अगर कोई शादी वगैरह के हवाले से कोई फैसले करना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम। और इट्स बेटर कि अगर आप लोग प्रॉब्लम में आए हुए हैं कोई अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ को लेके, तो सॉर्ट आउट कर लीजिए। यहाँ पे वक्त आपकी ज़रूर हेल्प कर रहा है, अल्लाह की तरफ से भी मदद बड़ी खूबसूरती से आ जाएगी, और लोग भी आपकी मदद कर जाएंगे, जिसमें घर वाले होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, वो लोग भी आपकी मदद कर जाएंगे। सो अच्छे साइन है। ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, और जिनका काम ही ट्रैवल से रिलेटेड होता है या ट्रैवल एजेंट होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल की तरह कोट कर रही हूँ, ये वक्त आप लोगों को हेल्प करेगा। फिर आ जाते हैं जी हमारे कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स
कैप्रिकॉन्स फाइनली टाइम ऑफ रिलीफ है, पहले से बहुत बेहतर है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू मामलात, न्यू रिलेशंस, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि इस वक्त मार्स कैप्रिकॉन में, ये मार्स की ना बेस्ट पोजीशन होती है, मार्स इनटू कैप्रिकॉन, बड़े डोमिनेटिंग, हर जगह पे हाई फाई पोजीशंस, चीज़ें, रेपुटेशन बड़ी अच्छी मिलेगी। अगर जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो होगा उनका रिलेशन। अगर रिलेशनशिप में जिनको प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिव स्टेप ले रहे हैं, नहीं कुछ रिलेशंस में अनबन है, मेरा एक सजेशन होता है ऐसे वक्त में ना कोई फैसले नहीं करने चाहिए, क्योंकि बाद में सिर्फ इंसान रिग्रेट करता है। सो इट्स बेटर टू होल्ड ऑन, अपने वो डिसीजंस को होल्ड ऑन कर लें, मत लें। फिर वो लोग जिनको यहाँ पे एक और चीज़ है, एक होता है ना कि बंदा अपनी ताकत का मुजाहरा करता है कि भाई मेरे अंदर या कितनी पावर है या लोग मेरे कितने साथ हो, तो ये वक्त उन लोगों को थोड़ा सा फेवर दे सकता है, मगर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो कि थोड़ा सा इस टाइप का बिहेव करते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। बाकी इट्स एक्सीलेंट टाइम। कैप्रिकॉन्स काफ़ी अरसे के बाद एक कहते हैं ना कि साइन ऑफ रिलीफ है इनके लिए, काफ़ी अरसे के बाद एक साइन ऑफ रिलीफ में है कि जो चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे, कहते हैं ना किसी से बात भी करो तो वो मान जाता है। पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स ही बड़ी अच्छी बनी हुई है। यस, ये वीक में ट्रेवल भी एक्सपेक्टेड है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा ज़ोडिक साइन है जी इक्वेरियस। गुड टाइम, साइन ऑफ रिलीफ, मगर अभी भी बड़े कष्ट में है, प्रॉब्लम्स में है, चीज़ें हैं। मैं कोई नेगेटिव बात ज़रा कोशिश करती हूँ कम करूँ, इनको सिर्फ इतना कहूँगी कि कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को अपने तक रखें, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को इवन शेयर भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे इनको खाम खा किसी न किसी चक्की में पीसेंगे लोग। आपने ये गलत कह दिया, आपकी तरफ से ये गलत बात होगी, आप ही फलां बात के जिम्मेदार हैं, आप ही इस चीज़ के, आपकी वजह से, यानी कि हर बात, हर मुद्दा इन पे आएगा। सो इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट। अभी तो टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर कुछ लंबा अरसे तक बात करूँ तो ये पूरा अप्रैल भी इनके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है, तो मई में जाके इनको कहीं रिलीफ मिलेगा। लास्ट ज़ोडिक साइन हमारा पाइसेस है। पाइसेस अच्छा टाइम है, और अगर आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कहूँ कि इट्स अ टाइम कि कहते हैं ना अरूज और जवाल दो चीज़ें चल रही होती हैं। सन इनटू पाइसेस, जिनका सन ऑलरेडी अपने जायचे में होता है, मैं सिर्फ इतना कहूँगी बेहतरीन टाइम है, हर चीज़ आपको फेवर में मिलेगी, आपके साथ आपके लोग, आपके करीबी जितने भी होंगे आपको फेवर मिलेगी। बाकी सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। एक सजेशन मेरा यहाँ पे इनको सिर्फ इतना होगा, थोड़ा सा सेहत की तरफ से ख्याल रखें, और किसी भी नए काम को शुरू करते वक्त थोड़ा सा एहतियात कि किसके साथ कर रहे हैं। पार्टनरशिप सिर्फ वक्त इनको सिर्फ प्रॉब्लम दे सकती हैं, अदरवाइज गुड टाइम। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। माय प्लेयर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड एज अ ट्रीट आपको खूबसूरत आवाज में एक गाना सुनवाएंगे जरूर। एंड थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जी। और ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम में मौसीकी भी होती है, लेकिन यंगस्टर्स को प्रमोट किया जाता है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की इस रिवायत को बरकरार रखते हुए। अच्छा जी, जिस शख्सियत इसलिए क्योंकि ये 13 साल की उम्र से गा रही हैं माशाल्लाह से, एंड शी इज़ टैलेंटेड। इन्होंने बहुत सारे प्लेज के लिए OSTs गाए हैं। शी इज़ गॉट अ ब्यूटिफुल वॉइस एंड शी इज़ यंग, शी इज़ चार्मिंग विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। सो लेट्स वेलकम दामिया फारूक। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात वीकेंड एट होम में, एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों के पहले नाम और कमेंट्स शामिल किए जाएंगे। हिना कंवल हैं, लव यू ऑल, थैंक यू PTV टीम फॉर बेस्ट शो, थैंक यू सो मच। सरमद हैं, सलाम सुंदर सापी आपको और आपकी पूरी टीम को, वालेकुम अस्सलाम। यासिर हैं जी, तमाम मेहमानों को सलाम और प्यार, वालेकुम अस्सलाम। शोएब हैं, ब्यूटीफुल गेस्ट एंड लवली वीकेंड एट होम टीम, थैंक यू सो मच। शफीक हैं, प्रोग्राम को पसंद करें। उस्मान, सलाम टू सुंदर सापी, वालेकुम अस्सलाम। शोएब, हैप्पी बर्थडे सादिया जी, सादिया तक आपका मैसेज पहुंच गया। और एमन, नाइस शो, थैंक यू सो मच जी। और आप लोगों के अब नाम और कमेंट्स भी शामिल किए जाएंगे। आपके पास अभी भी मौका है, जो लास्ट आवर है प्रोग्राम का उसमें आपकी मुलाकात हम क्रिकेट के हवाले से करवाएंगे, सो हमारे स्टार्स से। सो आप क्रिकेट के हवाले से भी कोई सवालात करना चाहिए, मोर देन वेलकम। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरजीन मलिक ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हंसते मुस्कुराते हुए। आई लव हर एनर्जी। मैंने आपको, अच्छा नहीं अभी नहीं, हाँ, बाद में हम दोनों जो एक दूसरे से प्यार
का एक जो इजहार करते हैं, आई थिंक दैट इज आल्सो ब्यूटीफुल, That is क्योंकि also- हमारे नाजरीन उससे भी एनर्जी पकड़ते हैं। ऐसा ही। और मैं सोच रही हूँ प्लीज मुझे इजाजत है, हम पहले दामिया को भी वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम दामिया फारूक। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वो जरूरी है ना पूरा नाम सरनेम के साथ लेना। हाउ आर यू? I'm fine. How are you? बिल्कुल ठीक, एंड यू लुकिंग लवली इन द ग्रीन ड्रेस Thank you so much. एंड वी लव योर सॉन्ग्स भाई, इनके गाने, इनकी एनर्जी। हाँ ये तो है। देखिए इट्स अ गेम ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। बिल्कुल ऐसा ही जितनी है। पॉजिटिव एनर्जी एमिनेट करेंगे उतनी ही वापस आएगी। रूल है फिजिक्स का Have सीधा you सीधा। actually heard my songs? या ऐसी गे रही है? जी इसलिए क्योंकि मैं वहाँ खड़ी हुई आपके सॉन्ग्स ही सुन रही थी। चले, that's जी। good. भाई मैं आपकी फरमाइश कर चुकी हूँ अगले सॉन्ग की, लेकिन हाँ। दामिया की जो सबसे बेस्ट बात ये है कि इनके करियर के आगाज़ से मैंने इनके इंटरव्यूज़ हमेशा किए हैं। Yes. जो आजी और इनकी सारी इनमें मौजूद है, और ये सारी तरबियत का नतीजा है। इनके वालिदैन, इनके वालिद साहब को क्रेडिट जाता है, वालदा को भी जाता है, लेकिन doubt. इनकी तरबियत में इनके वालिद साहब को क्रेडिट जाता है। हैट्स ऑफ टू हिम एज वेल। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। Thank you so much. और आपसे भी हम बात करते रहेंगे। अच्छा ये मतलब नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर फरजीन से हम बात करें, आप भी सवालात कर सकती हैं। Done, done. ठीक है जी। एंड बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे क्या हैं आप? खैरियत से आप? मैं ठीक। मैंने डॉक्टर साहिबा से एक पूछना है। हाँ, क्वेश्चन पूछना है। मेरे लिए। मैंने कुछ इनसे सवाल ये करना है कि शुगर छोड़ने का आसान तरीका क्या है, मीठा छोड़ने का। ठीक है। और मैंने आपसे एक सवाल करना है कि जब मैं सेट पे आती हूँ तो उस वक्त आप तड़का क्यों लगाते हैं? मेरी नासों से आपको कोई दुश्मनी है? क्या करें? तड़का तो जाहिर है ना, तड़का लगाना चाहिए। तड़का जाहिर है, तड़का लगाना इनका चाहिए। सवाल का जवाब भी हम तैयार कर बैठे हैं। अच्छा जी, सवाल का जवाब तैयार है। और साथ ही साथ खवातीनों साथ आपको मालूम है कि रमज़ान का बरकतों का, नेमतों का, रहमतों का जो महीना है उसका इंशाल्लाह आगाज़ होने वाला है चंद ही हफ्तों में। तो हमने कहा कि डॉक्टर फरजीन मलिक के सेगमेंट में, डॉक्टर साहिबा के सेगमेंट में आज हम ये डिस्कस करें कि हम कैसे फिज़िकली, मेंटली और रूहानी नशोनुमा हमारी होती है इस बाबरकत महीने में। तो फिज़िकली हम अपनी बॉडी को कैसे पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है रमज़ान का जो महीना है इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहिबा अच्छे तरीके से एनर्जी से भरपूर और हमारी डाइट ख़राब ना हो, वो बहुत ज़रूरी है। ये तमाम डूज एंड डोंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और सुंदस हमने और इस आज भी प्रोग्राम मैं- को इसलिए ज़रा पहले रमज़ान से थोड़ा शुरू किया है ताकि हम उसकी प्रेपरेशन एक शुरू कर दें। इट इज़ मैंडेटरी कि रमज़ान शरीफ के आने से पहले हम एक हफ्ता से 10 दिन पहले उसकी प्रेपरेशन शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। आज कुछ लोगों ने शब बारात का रोज़ा भी रखा मैं हुआ है, यही बात so करने लगी थी, that बिल्कुल। was जी, जी। also एक कि आप रमज़ान के उसमें ग्रूव में आना शुरू हो जाते हैं। माशाल्लाह। सो बेसिकली रोज़ा क्या है? रोज़ा इज़ सब्र, ठीक है। और आप सब्र जो है वो सिर्फ कुछ आवर्स पे लागू नहीं है, वो पूरे महीने पे लागू है, जिसका ये मतलब है कि सब्र आपने हर उस चीज़ से करना है जो कि आपके लिए इंजूरियस हो, जो कि अल्लाह ताला समझें कि आपके हेल्थ के लिए गलत है। और ये एक किस्म की बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की कि आपको खाने पीने से ब्रेक मिल जाती है। ठीक है। खाने पीने से ब्रेक का मतलब ये है कि गाड़ी को आप 1.5 साल दौड़ाते रहे हैं और अगर आप उसको रेस्ट दें तो दैट्स द वन। अब रेस्ट हम रेस्ट नहीं देते, हम ये करते हैं कि उसको रेस्ट देने के बाद ना जो है रमज़ान सिर्फ हमारा कोई 13-14 घंटों पे मुश्तमिल नहीं है, इट्स द होल मंथ। इसलिए जब हम सहरी और जब हम इफ्तारी करते हैं ना तो उस पर हम तमाम कसरें तोड़ देते हैं। वो पकौड़े, वो समोसे, वो दही भल्ले जो कि हम कभी मौसम अच्छा होने पे खाते हैं, वो फिर हम रोज़ खाते हैं। ठीक है। और जब मैं लोगों को कहती हूँ कि जी आपने रमज़ान में ये चीज़ें कम करनी है तो मेरी शक्ल देख डॉक्टर साहब रोज़ा की हो या जी समोसा ना हो या थे। मैं उन्हें कहती हूँ कि आज हम बात करेंगे कि हम कैसे समोसा भी खाएं, और जो बिलाल का क्वेश्चन है अबाउट शुगर हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, बिकॉज इट वाज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम शुगर क्रेविंग्स। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले हमने जो आपको जो एहतियाती तदाबीर वो आपने आज से शुरू कर देनी है। एक तो आप अपना फ्रिज साफ करें, उसके अंदर से गैर ज़रूरी जो फजूल चीज़ें हैं वो निकाल दें, जो आपने सालों अरसों से रखी हुई हैं कि कभी ना कभी खा लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। यू नीड टू स्टॉक अप राइट नाउ गुड थिंग्स इन द फ्रिज एंड फ्रीजर। और प्लीज़ मैं एक और मशवरा, जो 300 साल पुरानी दवाइयाँ हमने रखी होती हैं खानों के साथ मिक्स करके फ्रिज में, वहीं पे अंडे होते हैं, वहीं पे मक्खन, वहीं पे टीके भी रखे होते हैं, प्लीज़ ये मत कीजिए। आई मीन आई एम सॉरी, मतलब ठीक है जो चीज़ें दवाइयाँ रखनी है फ्रिज में उनका अलग से कोई उसका अलग कंपार्टमेंट, वो मिक्स हो जाता है सब कुछ। आई मीन इट्स विजुअली नॉट गुड, वैसे भी इट्स नॉट हेल्दी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और वैसे भी उनका कंपार्टमेंट अलग ही होता है दवाइयों वगैरह का। अच्छा, उसके बाद सबसे पहली चीज़ है मीठा छोड़ने का क्या तरीका है। मीठा छोड़ने का मैं इनको एड्रेस कर दूं कि मीठे के लिए एक तो ये है कि हमारी जो वाइट शुगर है दैट शुड बी चक्ड आउट ऑफ द हाउस। ठीक है। इट्स अ केमिकल, वर्ल्ड ओवर इसको केमिकल और इसको एक वाइट ईवल कहा जा रहा है खाने के लिए। ठीक है। तो इसलिए उसमें हम ब्राउन शुगर ले सकते हैं, अगावे शुगर ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं। और जब आपको शुगर की क्रेविंग हो, बिलाल सब्र किया जाए।
सबसे बेस्ट चीज़ है। बिलाल थैंक यू, बस मैंने यही जवाब देना था। जी नहीं, आपने ये करना है कि आपने दूध लेना है। ओके दूध पी लें, दूध से आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। उसका लैक्टोज जो होता है वो आपकी दूध की क्रेविंग को खत्म करता है। दूसरी एक चीज, हार्ड कैंडी ले लें। हार्ड कैंडी कोई भी ले लें और उसको च्यू नहीं करना, उसको आपने सिर्फ सक करना है। ओके उसको जब आप सिर्फ चूसेंगे उससे ये होएगा कि 30 सेकंड्स में आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाएगा कि भाईजान मीठा आ गया है, हुन जान दो इनू, ठीक है। और आप देखेंगे कि फौरन ही वो आपकी क्रेविंग डाई आउट हो Or we जाएगी। can have date. एग्जैक्टली or मैं यही fruits. बात कर रही हूँ कि रोज़ों में जब आप सहरी और इफ्तारी के ऊपर खजूर रख के फौरन चपड़ चपड़ करके खाना जाया करें, हाँ। उसको थोड़ी देर मुंह में मेल्ट होने दें। लोग को 5-6 खजूरें हैं ऐसे वो स्पोर्ट्स कार की तरह खाते हैं। बिल्कुल। यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग करनी है। आपने ये करना है, स्लो खाना है। अपने निवाले जो आप चबाते हैं उनको गिनना है। और जब आप रोज़ा खोलते हैं उस वक्त आपने फौरन ठंडी चीजें नहीं इस्तेमाल करनी। बिल्कुल एकदम से सही। गर्मी आ गई है, सो पीपल आर क्विकली पुटिंग आइस इनटू एवरीथिंग। ठंडा पानी, अच्छा कुछ लोग हैं ठंडे पानी से इफ्तार नहीं, का that- करेंगे that's या drinks, ठंडा soup, यख पानी हो, yeah, yeah. गलत बात। दैट्स नॉट ऑन, बिकॉज आप अपने स्टमक को जो कि पहले गर्म हुआ होता है, ऑब्वियसली एक हिद्दत होती है बॉडी की, उसमें अगर आप एकदम ठंडा पानी डालेंगे तो योर स्टमक एंड योर सिस्टम गोज इनटू अ शॉक। और आपको पता है मैंने 1-2 दफ़ा ऐसा किया दामिया, मुझे उसके बाद भूख ही नहीं लगी। वो पानी ठंडा, उसकी तासीर ऐसी होती है कि आप जब पी लेंगे इस गर्मी में, जब गर्मी का तो आगाज हो ही गया तकरीबन, तो आपका वो उसके बाद भूख खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ब्लोट बिल्कुल। आप कर जाते हो। ब्लोट आप कर जाते हो क्योंकि आपने एकदम बॉडी को शॉक तो दिया होता है, इसलिए। अच्छा, दूसरा ये कि आप लेमन वाटर यूज करें, बहुत सारा स्कंजबीन, ठीक है। उसमें अगेन आप हनी यूज कर सकते हैं। मिल्क शेक्स की तरफ ध्यान दें। स्नैकिंग अपनी आजकल की बंद कर दें, अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दें कि आपने स्नैकिंग कम करनी है। ठीक जो है। लोग स्नैकिंग करते हैं ना कि लंच और डिनर के दरमियान जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, ताकि आपकी वो वाली एक हैबिट डेवलप हो कि सहर के वक्त आपको भूख लगे। शुरू के 10 रोज़ों में भूख ही नहीं लगती लोगों नहीं को, लगती, ठीक है। और विद द रिजल्ट के बाद में दोपहर को जाके लोगों को फिर पैंग्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। सही। दही जमाने का खुद बंदोबस्त करें। ऐसी ड्रिंक्स जो कि प्रोबायोटिक्स हो, मसलन लस्सी, कांजी, आजकल कांजी डालते हैं लोग। कांजी इज़ अ वेरी गुड ड्रिंक। ये आप इफ्तार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को आप सहरी के वक्त इस्तेमाल कर इसका सकते हैं। फायदा क्या है? मिल रही है आसानी से? प्रोबायोटिक है ना, आपकी बॉडी के अच्छे वाले जो बैक्टीरिया नहीं होते, सारे गंदे वाले बैक्टीरिया नहीं होते, कोई अच्छे भी होते हैं, ठीक We है। can use good as well, right? वैसे बिल्कुल गुड़ अगर भी यूज कर सकते चाय हैं, में, और चाय में, लेकिन चाय ऐसे ही पी लें, क्या आप आदत डालें। अब जैसे ये हमारी बिल्कुल चीनी के बगैर चाय है, मैंने और सुंदस ने तो हर्बल टीज पे आ गए हुए हैं। हम तो ऐसे ही आए हैं भाई। और ये इसने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि आपने चाय कॉफी अपनी आप से कम करनी शुरू कर करनी देनी है। शुरू, बिल्कुल सही। क्योंकि जितनी आप चाय कॉफी पियेंगे उतना ही पानी आपकी बॉडी से निकल जाएगा। बिल्कुल सही। आपको पानी रिटेन करना है। आप ऐसी ड्रिंक, स्ट्रॉबेरी की जो है स्मूदीज, वो आपको बिलाल इतनी सारी बता सकते हैं। स्ट्रॉबेरी जूसेस बनाएं, उनके अंदर हनी यूज करें। जो मिल्क शेक बनाएं सहर के वक्त, अगर आपको रोटियों वाली भूख नहीं लग रही तो आप उसके साथ खजूर और इंजीर मीठा करने के लिए डाल सकते हैं। ठीक है। केले का मिल्क शेक पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को दूर करेगा, जो नमकियात की कमी हो जाती है उसको दूर करेगा। फ्रूट चाट का इस्तेमाल करें प्लीज। फ्रूट चाट में बहुत ज्यादा नमक मिर्च ना डाल दें। बिल्कुल and सही। creams हाँ, as well. क्रीम भी डालते हैं लोग। क्रीम भी डालते क्रीम हैं। भी। I love Mix होती है। cream. अच्छा, वैसे क्रीम इज यमी। जो लोग So पराठा yummy, yeah. जो लोग पराठा खाना चाहते हैं, पराठा रोज खा सकते हैं आप खा सहरी सकते में? हैं, लेकिन आप ये करें कि आप पराठे के जौ बाद की लगता है रोटी सहरी लें, नहीं हो रही। जौ की रोटी लें और उसके अंदर आप ऑलिव ऑयल लगाएं। अच्छा, ओके। उसको उस गूंदते हुए ना उसमें ऑलिव ऑयल शामिल कर लें और वो आप लें तो वो बड़ी अच्छी बन जाती है। बल्कि बिलाल वुड एग्री कि जौ इज अ ग्रेन जो कि बड़ी जल्दी और अच्छा डाइजेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और बिलाल भाई, सहरी में जब तक दामिया पराठा, ऑमलेट और पुराना सालन, नया सालन नहीं, पुराना फ्रिज में कोलियों में पड़ा हुआ सालन जब तक हम गर्म Yeah. करके ना खाएं, ओहो हो, वरना मजा नहीं आता। ऐसा ही है कि उसमें नहीं? टेस्ट होता है, एक्चुअली होता है। ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कुक हो के उसको और दोबारा कुक करेंगे, क्योंकि जितनी चीज़ देर से पकती है, जैसे आप निहारी पाए देखा है ना, बहुत टाइम लगाते हैं पकाते हैं उसको, तो टेस्ट उसका डेवलप हमारी एक आंटी है, वो पूरे हफ्ते का दावत पे बुलाएंगी ना, अल्लाह नाम नहीं लेना गलत बात है, पूरे हफ्ते का सालन मिक्स करके शोले डिश का नाम होता है वो। That's a good 4-5 डिशों को मिक्स करके शोले आ रहे हैं हाँ, भाई। मैं पहली दफा गई, मेरे को पता नहीं क्या बनने वाला है, तो कुछ अजीब सा कुछ था, जायके में बुरा नहीं था, लेकिन देखने में उतना खतरनाक सा था। शोले नाम है, तो आप मत ऐसा कीजिएगा। कितने दिन तक फ्रिज में सालन रख सकते हैं बिलाल भाई? आप रख सकते हैं 4 दिन भी रख सकते हैं, 1 हफ्ता भी, अगर फ्रिज का टेम्परेचर ठीक है। अब कितना होना लेकिन चाहिए इस कवर मौसम में? करके टेम्परेचर इसका होना चाहिए आपका
5 तो होना चाहिए इसका, इस 5 मौसम में 5 कम से कम होना 5 कम से कम 5 होना चाहिए। बिल्कुल 4-5। ठीक। अच्छा जी। ये भी कहते हैं कि चाय पड़ी हुई नहीं यूज़ करनी चाहिए, दोबारा उसको रीहीट ना करें, टॉक्सिक हो जाती है, तो इज इट ट्रू या फिर? जी बिल्कुल, टैनिक एसिड होता है ना इसके अंदर, सो वी हैव टू बी वी शुड ऑलवेज हैव थिंग्स जो कि फ्रेश हों। लेकिन एट द सेम टाइम कई ऐसे लोग भी होते हैं जो एक निवाला लेके फिर रीहीट करवाते हैं और फिर हीट करवाते हैं। वो कहते हैं कि सॉस पैन में से डायरेक्टली ही मुंह में चली जाएगी। लोग बहुत गर्म चाय पीते हैं। हाँ मैं गर्म पीती हूँ, बट मुझे रीहीट जो होती है ना उसका टेस्ट बुरा लगता है। तो I टेस्ट think भी बुरा होता difference है, आ इट्स जाता नॉट है। ऑब्वियसली इट्स नॉट फ्रेश। हाँ, it's not तो fresh. आप जो चाय तो प्लीज मैंने कहा है कम करनी है, ठीक है? Only one once. अच्छा सहरी में day. कर सकते हैं चाय, जारी बात है, यू हैव टू हैव अब आप मुझे एक बात बताओ, सहरी में जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव हो जाते हैं इसको पी के, सो इफ यू वांट टू बी एक्टिव फाइन, फिर आप चाय ले लें। लेकिन अगर एक्टिव नहीं होना चाहते और बाद में सोना चाहते हैं, फिर चाय ना लें। अगेन चाय, हर चाय के पीछे, एक कप के पीछे आपने 2 ग्लास ऑफ वाटर लाजमी पीना है, क्योंकि नहीं तो आपका वो सारा बह जाएगा और आपको फिर प्यास लगनी है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, टिप ऑफ द डे कोई, फिर हम गाने की तरफ भी बढ़ना हम है। टिप ऑफ द डे बात करें कि सहरी में जो प्यास लगती है उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए ये है कि संदल का शरबत बनवा लें घर में Good. और उसके साथ इलायची यूज़ करें, और वो जो है अब से आप शुरू कर दें, ताकि और उसके अंदर डालें थोड़ा तुख्मे बालंगा। Oh, wow. उससे ये होएगा कि आपकी बॉडी एक कूलेंट लेवल की तरफ चलती जाएगी और आपके थर्स्ट सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन को जाने कम हो जाएंगे। Isn't that तुख मलंगा? जी, बहुत तुख्मे मज़ेदार। बालंगा। अच्छा ये नाम है। I thought it's तुख मलंगा. नहीं 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 नहीं, इट इज अमेजिंग, आप ट्राई कीजिएगा, मैं भी आपके I've लिए tried it, मंगवाती I've tried it, yeah. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। और ख़वातीन हज़रात, इस टॉपिक को आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे जी, ताकि बिल्कुल। जितना हो सके हम नॉलेज दे सकें। एंड ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दामिया की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, बहुत सारी For क्लैप sure. में आ जाइएगा। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन नौज़ात वीकेंड एट होम में। और ब्रेक के बाद आपसे हमने बात की थी प्रोग्राम के आगाज़ में भी, द क्रिकेट फीवर इज़ ऑन वंस अगेन। पीएसएल का जो है आगाज़ हुआ, पीएसएल को लोगों ने भरपूर तरीके से इंजॉय किया और अब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है वो चल रहा है टेस्ट मैच, और माशाल्लाह से लाहौर में टीम आ चुकी हुई है, उस हवाले से भी बात करेंगे। आज का जो ये लास्ट फाइनल सेगमेंट है वीकेंड एट होम का, ये क्रिकेट के नाम है। वी आर वेरी हैप्पी एंड ओब्लाइज्ड कि हमारे साथ मौजूद हैं द स्टार, द सुपरस्टार और सही मानों में हमारे हीरो, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया। 1992 के वर्ल्ड कप की बात करें तो आकिब जावेद साहब वाज पार्ट ऑफ द टीम, और अब लाहौर कलंदर के कोच भी हैं ऑफिशियली, और पार्ट हैं, मेंबर हैं। और आपको मालूम है कि पीएसएल में द मच अवेटेड एंड एंटिसिपेटेड विक्ट्री ऑफ लाहौर कलंदर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से लाहौर कलंदर ने पीएसएल का इस बार जो है प्ले करना शुरू किया, खेलना शुरू किया, तो दे वर लिटरली बिल्कुल उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी प्लेयर्स की, द डिसिप्लिन, आई मीन हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि फाइनल्स पे जाके जीतेंगे, एंड दे डिड द राइट थिंग माशाल्लाह से। सो वेलकम करेंगे आकिब जावेद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो भाई आपको। सबको मुबारक हो, ये इतनी देर बाद जीतना, और मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा तो लाहौरियों को खुश होना चाहिए, उनको मुबारक देनी चाहिए। बिल्कुल, और जीत तो भाई क्रिकेट की है। मेरे ख्याल में हम बात जब पीएसएल की करते हैं, पहले हम आतिफ राना साहब को भी खुश आमदीद कहेंगे, सीईओ हैं लाहौर कलंदर के। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा स्टेक्स तो इनके थे माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो जी। पूरे पाकिस्तान को। बिल्कुल सही। कैसा लग रहा है? देखिए फैंस खुश हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी फ्रेंचाइज के या स्पोर्टिंग टीम के इतने डाई हार्ड फैन होंगे जितने कलंदर्स के थे, और बावजूद इसके कि रोप के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं आ सकी, बट लोग जो है वो हमारे से जुड़े रहे। और आज मैं आकिब भाई को दिखा रहा था, एक मेरा ख्याल है 2 साल का बच्चा था शायद, और वो लाहौर कलंदर्स के गाने पे तालियां बजा रहा था। वाह। सो 2 साल से लेके तो 80 साल की उम्र तक के बच्चे से लेके बूढ़े तक वो लाहौर कलंदर के फैन, और हमने उनको सब कुछ प्रोवाइड किया आउट ऑफ द रोप। बट रोप के अंदर एक ट्रॉफी मिसिंग थी,
वो जब ट्रॉफी आई तो पूरा पाकिस्तान उस जीत की खुशियां मना रहा है। बिल्कुल। और पीएसएल जब इसका आगाज हुआ तो लग रहा था, दामिया आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगी, मुझे नहीं लगता शायद ही कोई होगा घर में, चाहे छोटे बच्चे, आपने जिस तरह कहा बड़े बुजुर्ग, बात करें इमोशनल क्रिकेट के मामले में हो जाते हैं। आपने पीएसएल एंजॉय किया, वो जो हाइप इतनी थी माशाल्लाह से emotional- डेफिनेटली, हालांकि मुझे क्रिकेट की इतनी सेंस नहीं है, बट आई स्टिल वॉच एंड ऑब्वियसली बहुत खुशी हुई है ना, और एकदम से लग रहा था कि सही ईद से का पता चला लॉर है, you know? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, लेकिन अगर मैं टेक्निकल सवाल करूं, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है व्हाट वाज डिफरेंट दिस टाइम कि जीत जो है पीएसएल में लाहौर कलंदर की हुई। ऑल्दो हमेशा से हमने देखा है कि आपने यंग टैलेंट को बहुत प्रमोट किया है और जो डिसिप्लिन रहा, जो कोचिंग आपने की, इट इज़ बियॉन्ड बीइंग प्रोफेशनल। आपने तो खुद इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बट व्हाट वाज डिफरेंट दिस टाइम? डिफरेंस आपने जो भी बात की है, यूथ 21 साल का शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बना, लीड किया और लाहौरियों को उसने जो है ट्रॉफी जिता दी। असल में बात यह है कि जब ये शुरू में जब लीग आई थी तो तब होता है ना आपकी बिडिंग होती है ड्राफ्ट में, तो जिस तरह से आपकी पिक ऑर्डर होता है उसी तरह देखिए 12-16 प्लेयर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और जिनके पहले थे उन्होंने वो प्लेयर्स वो रिटेन कर लिए। अब लाहौर की बारी काफ़ी नीचे थी, पहले साल तो मैं नहीं था, जब दूसरे साल में आया तो तब हमने यही सोचा कि ये डोमेस्टिक से अब कहाँ से प्लेयर इतने आएंगे, ऐसा ही है। और दूसरी टीमों वाले जो है वो छोड़ते नहीं अपने 7-7, 8-8 जो मेन प्लेयर्स होते हैं। तो फिर हमने यही फैसला किया कि इसको जाते हैं ग्रास रूट पे जाते हैं, अपने प्लेयर्स बनाएंगे तो ही जीतेंगे। और ये प्रोसेस लोग हमें बहुत क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन हम अपने काम पे लगे हुए थे। हमने लिया से लेके डीजी खान, सरगोदा, इधर आप पूरा केपी के फाटा, गिलगित, कश्मीर, 5 लाख लोगों के हमने ट्रायल्स किए हैं 6 सालों में। 6 सालों में 5 लाख लोगों के, और उनमें से मैंने कार्ड्स पे नाम लिख लिए। आई मीन फ़खर जमान, हारिस रऊफ, आई मीन आप देखें हमारे स्टार्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, और 1-2 और भी नाम मैं भूल रही हूँ। इन सबको आपने ग्रास रूट लेवल से इनके टैलेंट को पहचान के तो इनको आपने प्रमोट किया और माशाल्लाह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। नाउ दे आर स्टार्स माशाल्लाह। यस, और यही एक हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि टाइम लगा, लोग खेलते रहे दूसरी टीम में और लोग हमें क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन हमने काम नहीं छोड़ा, मेहनत नहीं छोड़ी। और जब ये हमारा बंच हमारा अब जो इकट्ठा हुआ है, अब ये लोग ये सोचते हैं कि इनको हराएंगे कैसे। नहीं, दैट्स अ गुड थिंग। आई थिंक मैं समझती हूँ आतिफ साहब, अगर हम पीएसएल की बात करते हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है कि क्रिकेट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्रिकेट के साथ बड़ी इमोशनल अटैचमेंट हमेशा से हर पाकिस्तानी की, मैं ये बड़ी बहुत एक जिम्मेदारी के साथ बात कर सकती हूँ कि क्रिकेट का साथ जो है ना एक अटैचमेंट हमारी कुछ और है, लेकिन पीएसएल के थ्रू यंग टैलेंट को प्रमोट करके उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, आई थिंक ये क्रेडिट से पीएसएल को जाता है, राइट? बिल्कुल, बल्कि हमने तो इतना ज़्यादा फिरे हैं कि हमें लोगों ने कलंदस त्यारा कहना शुरू कर दिया कभी किसी शहर कभी so, आपकी बात ठीक है। देखिए, हमारे से पहले आईपीएल शुरू हुई थी। आईपीएल ने क्रिकेट में क्या किया, एक तो क्रिकेट होती थी टेस्ट क्रिकेट जो लोगों को बोरिंग लगती थी, या वनडे भी लोगों को बोरिंग लगने लग गया। सो शॉर्ट फॉर्मेट की जब क्रिकेट आई तो उसके साथ उन्होंने ग्लैमर को मिक्स कर दिया, जो अपना जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसको कोलैबोरेट करके उन्होंने क्रिकेटेनमेंट बना दी। अब बॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली किसी और क्रिकेट प्लेइंग नेशन में उस तरह नहीं है। सो लोगों ने उसको फॉलो करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हो सके। जब पीएसएल आई तो पीएसएल ने क्या किया कि पीएसएल ने अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है ना यूएसपी, वो यंग रॉ टैलेंट बनाया। ठीक है, जिसमें आपने देखा कि दुनिया क्रिकेट को, पाकिस्तान तो फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, दुनिया क्रिकेट को आपने फ़खर जमान दिया, आपने बाबर आजम दिया, आपने रिजवान दिया, आपने शाहीन शाह अफरीदी दिया, हारिस रऊफ दिया। सो ये दुनिया के बड़े स्टार्स में से हैं। सो उसके हवाले से जब ये पीएसएल नहीं थी, और पाकिस्तान में आपको पता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ही नहीं, ना कोई वो उसके कोई बैकिंग नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बिट्स एंड पीसेस में लोग अपने हादसाती तौर पे एक्टर बन जाते हैं, सिंगर बन जाते हैं, इस तरह के दूसरे शोबों में चले जाते हैं। सो जब ये पीएसएल आई तो इसने क्या किया कि एक प्लेटफॉर्म दिया, और आपको एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में है ही नहीं, 7 से 11 न्यूज़ चैनल पे है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है। सो एंटरटेनमेंट ग्राउंड में होती है। सो जब पीएसएल आई और पाकिस्तान के बेआबाद मैदान आबाद होने शुरू हुए, सो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। और चूँकि पूरा पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करता है, सो हर बंदे का इंटरेस्ट है, रेडी वाले से लेके तो टॉप मैन तक। तो ये एक्चुअली पाकिस्तान की सेलिब्रेशन, ये एक्चुअली पाकिस्तान। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि
इसके अंदर जो लाहौर कलंदर ने काम किया, PSL तो 1 महीने का टूर्नामेंट होता है। वो तो पहले साल जब हम हारे, आकिब भाई को अप्रोच किया मैंने इनसे कहा यार आप पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि ये UAE के हेड कोच थे और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था पाकिस्तान आने में। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं पाकिस्तान आके क्या करूँगा, तो मैंने कहा आपका नाम आकिब जवेद है, मेरा नहीं, आपने मुझे बताना है कि मैंने क्या करना। सो वो 5 साल का जो हमारा सफ़र 365 डेज लाहौर कलंदर ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, जिसकी वजह से PSL का ब्रांड ना सिर्फ गिलगित गया, कश्मीर गया, लिया गया, बल्कि फाटा जैसे इलाकों में चला गया और लड्डी कोतल से शहनशाह अफरीदी है। और एक कोना वो है और दूसरा कश्मीर का ये मीरपुर से आगे क्या नाम है, चकसवारी जमान खान। सो आप सोचें कि क्रिकेट और कलंदर्स किस तरह पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में परो रहे हैं। नहीं, दैट्स आई थिंक एन अमेजिंग जॉब। और PSL की जैसा दामिया भी कह रही है, क्रिकेट की जीत है, पाकिस्तान की जीत है। और देखें पाकिस्तान का नौजवानों की जीत, नौजवान, वेरी वेल सेड, नौजवानों की जीत है। अच्छा जी, एक ये सवाल आता है कि जो मुसलसल लाहौर कलंदर जिस तरह तसलसल में, मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि तसलसल में नहीं जीत सका, फाइनल्स तक भी लास्ट टाइम आप पहुँच गए थे, लेकिन ये था कि उस तरह कप नहीं मिलता था। बट दिस टाइम माशाल्लाह, लोग कहते थे कोच चेंज कर दें, आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, कोई लड़ाई वगैरह नहीं, मैंने साइड चेंज कर दी। मैं कहा कोई साइड पे और इधर से देखें। क्योंकि देखें ना, जब आप टीम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ना चाहते हुए भी, नॉट कि हमें बिल्कुल, आकिब जावेद साहब तो हमारे हीरो हैं इंटरनेशनली नेशनली, लेकिन एक आ जाता है प्रेशर। मैं आपको बताऊं, क्या मैं ठीक हूँ कि नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन उसका जवाब मैंने पिछले में आपको दिया कि आकिब भाई का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है। सो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पाकिस्तान आए, तो इन्होंने जब कहा कि मैंने क्या करना है, तो मैंने कहा आपने बताना है मुझे। सो इशू ये था कि हमने ये टीम ली क्यों थी, लाहौर की फ्रेंचाइज, हमें कोई लाहौर का टोल टैक्स तो मिलता नहीं है, या कोई टैक्स कलेक्टर तो हम बन नहीं गए, या कोई लामा इकबाल के बाद हमारा स्टेटस तो आने वाला नहीं है। सो हमने ये इसलिए ली थी कि हम यूथ को एंगेज कर सकें। पाकिस्तान में 65% यूथ बल्ज है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और जिसको आप कहें कि एक टिकिंग टाइम बम पे। तो इन बच्चों को हमने ग्राउंड में लाना था। बच्चे तो 3, 4, 5 ही स्टार बने, लेकिन जब 5 लाख बच्चों को हमने ट्रायल किया, उनके घरों में जो खुशियाँ गई, उनके दरमियान आकिब, इंजमाम भाई, शुएब अख्तर जैसे लोग उनके दरमियान में खड़े हुए, गिलगित जैसे शहर में, सो पूरे पाकिस्तान में खुशी फैली। सो ये जो उसकी जो बिलीवेबिलिटी थी हमारी प्रोसेस के ऊपर, वो यही थी कि जब भी जीतेंगे प्रोसेस से जीतेंगे, फ्लूक से नहीं जीतेंगे। बिल्कुल सही। 5 लाख बच्चे आकिब साहब, नाउ दैट्स अ ह्यूज नंबर। कितना टैलेंट आपने देखा, कितनी डेडिकेशन, कितनी चाहत, कितना पैशन देखा इन 5 लाख बच्चों। देखिए दुनिया में इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया में तो फिर भी अब कुछ और गेम्स आ गई हैं। पाकिस्तान में सिवाय क्रिकेट के बहुत कम लोग हैं जो दूसरी स्पोर्ट्स में। ऐसा ही है। तो ये कैसे हो सकता है कि उसका टैलेंट ना हो? टैलेंट होता कहाँ से, जब एक बच्चा छोटा सा, जैसे 2 साल का बच्चा अभी तालियां बजा रहा है, वो गेम देखता है, उसकी मसल मेमोरीज डेवलप होती हैं, ऐसे टैलेंट इंसानों में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, कुछ आगे होप्स नहीं है कि बच्चा खेले क्रिकेट, तो क्यों खेले? तो इसलिए हम जहाँ भी गए हमें बहुत अच्छा टैलेंट मिला। अब तो जो हमारे प्लेयर्स डेवलपमेंट के बच्चे हैं, वो अब 2 पेशावर की टीम में खेलते हैं, एक तो कोयटा में खेलते हैं, तो कराची में खेलता है। तो ये सिर्फ हम, क्योंकि एक हमारी टीम है, हम कितने खुद खिलाएं। बिल्कुल सही। तो ये सबसे ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान के किस शहर में आपने देखा? अब ये जो टैलेंट है, आपको सारा जो ज्यादा टैलेंट है वो KPK में नजर आता है। उसकी वजह यह है कि शुरू ये कराची से हुआ था, जैसे जैसे बिल्डिंगें बढ़ती जाती है, ग्राउंड कम होते जाते हैं, वो लाहौर की तरफ है। अब लाहौर से हमारे शेखुपुरा, मुल्तान की तरफ चला गया। अब वहाँ भी हाउसिंग सोसाइटीज बना के लोगों ने वहाँ भी खत्म कर दिए। सही। अब तो बच्चे गली मोहल्लों में खेल रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ भी लाइफ ना भी सिंपल है, लोगों के पास टाइम भी है, ग्राउंड्स भी हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही मुझे लगता है अफगानिस्तान ही ना निकल जाए। नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि पैशन इतना है कि गली मोहल्लों में भी लड़के खेल रहे होते हैं, अपनी एरियाज के अंदर जगह बना लेते हैं, जुनून इतना है क्रिकेट से रिलेटेड। अच्छा जी, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो आमद है वो 20 साल के बाद, 24 साल के बाद बल्कि पाकिस्तान में हुई है। बड़ी खुशाइन बात है इंटरनेशनली, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। आपने तो भाई पीक देखा हुआ है क्रिकेट का, फॉन्ड मेमोरीज बताइएगा प्लीज़। देखिए वो भी मैं उस टीम के साथ था जो लास्ट टाइम आई थी। अनफॉर्चुनेटली अभी भी याद आ गया, शेन वॉर्न बेचारे, उनकी भी इससे डेथ हुई है। तो ये देखिए इसमें बहुत मेहनत लगी है। हमें जब मैं आया था तो यहाँ कोई टीम नहीं आती थी, और पहला जो फॉरेन प्लेयर्स है वो लाहौर कलंदर
ने बुलाया था गद्दाफी स्टेडियम में, कैमरॉन डेलपोर्ट साउथ अफ्रीका ने ओके बिल्कुल सही, बिल्कुल फिर आहिस्ता आहिस्ता प्ले डेवलपमेंट की जो हम प्रोग्राम करते उसमें फाइनल में हमने बुलाया था। सही। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। आपके ग्राउंड नहीं डेवलप हो सके, आपके इवन के होटल नहीं डेवलप हो सके उस तरह से। इतना 15-16 साल का जो एक डैमेज हुआ है। लेकिन आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब PSL हुई है, पाकिस्तान में हुई है, अब ऑस्ट्रेलिया आई है, उसके बाद इंग्लैंड ने आना है। तो क्रिकेट इज बैक और जितना ये प्यार करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट को, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और मैं अगर इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखूं, ये मैं सवाल छोड़े जा रही हूँ, फिर और भी बहुत सारे सवालात करने, बिलाल भाई भी कुछ सवालात करना चाहेंगे कि सिर्फ क्रिकेट की बहाली नहीं है ख़वातीन के साथ, कितने लोग ऐसे हैं जिनका रोज़गार वाबस्ता है। सो वो रोज़गार दोबारा से आ रहा है और मैं समझती हूँ बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा जी, आप लोग के नाम बिल्कुल शामिल अगले सेगमेंट में किए जाएंगे। खाना सर्व किया कैसा लगा बताइएगा पहले। बहुत, मैंने खाया अच्छा। आप मैं इनको देख के खुश हो रहा हूँ कुछ तो खा। अच्छा दोस्ती इतना भाईचारा कि उनको देख के। वो मेरे आगे टेबल ही नहीं है। मैं आपको पहले भी कह रहा स्ट्रॉ मंगाते हैं। अच्छा जी ख़वातीनो ये इनके मजाक चलते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हम दामिया की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे, फिर ब्रेक लेंगे और बहुत सारी बातें, बहुत सारी क्लैप में दामिया फारूक। थैंक यू। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं भाई आपके अपने आकिब जावेद साहब, द सुपरस्टार, सही मानों में हमारे हीरो हैं जी। और आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर कलंदर के CEO हैं, प्राउड आई थिंक ओनर माशाल्लाह से। अच्छा जी, और साथ दामिया की अमेजिंग परफॉर्मेंस। दामिया व्हाट्स नेक्स्ट, पहले ये बताइएगा, आप इतने OSTs गा रही हैं माशाल्लाह से और इतने अवार्ड्स में भी आप नॉमिनेट भी हुई हैं, अवार्ड आपको मिल गया है। लोगों का जो प्यार होता है ना, आई थिंक वो बजाते खुद एक अवार्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। और आई थिंक अभी जो नेक्स्ट सॉन्ग मैं आपको पहले बता दूं, इट्स गोना रिलीज ऑन ईद, दैट इज़ मिन्नता, जो नया सॉन्ग आ रहा है। और सबसे अच्छी बात कि I'm starting to create my own originals now. Okay. So now I'm also composing and writing. तो एक नई चीज़ मिलेगी कि मेरे अंग में आपको मेरे म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, नॉट जस्ट OST। जैसे सुनो चंदा, सुन यारा बहुत फेमस हुआ और दुआए रीम काफ़ी उस पर रिस्पॉन्स आया, बट आई स्टिल थिंक वो मेरा एक टाइप नहीं है म्यूज़िक का। ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ओरिजिनल्स मेरे आएंगे। अच्छा, अगर आपके जॉनरा की बात करें, आप किसके साथ ज़्यादा एसोसिएट जॉनरा के साथ अपने आप को इट्स करोगे? एक्चुअली पॉप। ओके। पॉप रॉक भी होता हाँ, है। I've seen, वैसे पॉप में ज़्यादा आप में एनर्जी और that's more you, यस, है ना? हाँ। तो आई थिंक उस चीज़ को अभी लोगों को देखना बाकी है, तो इंशाल्लाह you'll see all of that। माशाल्लाह से ऑल द वेरी बेस्ट माशाल्लाह। Thank you, You thank you. rock। Thank you हमारी so दुआएं much. आपके साथ हैं Thank you हमेशा so की तरह। much. Means a lot। अच्छा जी, अब हम बात करें क्रिकेट की बहाली की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने प्लेयर्स के साथ एक अफिलिएशन की, उनके घरों तक गए और किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं, वो तो अपनी मिसाल आप है। मैं चाहूँगी कि आतिफ साहब उस बारे में भी बात करें, लेकिन आकिब साहब, हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है, इसका जो आगाज़ हुआ है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, व्हाट इज़ इट? देखिए, जब हम आपको बताया कि हम हर शहर में जाते थे और वहाँ से हम 2 दिन के ट्रायल्स करते थे, फिर टूर्नामेंट कोई एक महीने का होता था। तो फिर हमने सोचा कि इसका नेक्स्ट कुछ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ जो लाहौर में हमने एक बनाया, इसी तरह के हमने अभी कराची में बनाना है, फिर पेशावर में, सारे बड़े बड़े शहरों में बनेगा। इसका मकसद ये है कि एक बच्चा कभी भी अपने ट्रायल्स दे सकता है। वाह। उसको वेट नहीं करना पड़ना कि अगले साल वो आएंगे पेशावर तो मैं ट्रायल दूंगा। तो हमने तो कोविड में भी ये काम किया कि जितने भी बच्चे हैं उनको कहा अपनी वीडियोस बना के भेजो, हम असेस करेंगे और फिर आपको सिलेक्ट करके हाई परफॉर्मेंस में लेकर आएंगे। सही। तो हमारे पास कोई 128 प्लेयर्स हैं इस लेवल के कि जिन्होंने आगे अभी अपना नाम बनाना है। उनको हमने ऑस्ट्रेलिया भी भेजना है। बाय द वे 6 सालों में हर साल हम 15 की टीम को ऑस्ट्रेलिया लेके जाते रहे। ओके। अभी यॉर्कशायर जो सबसे बड़ी काउंटी है इंग्लैंड की, उससे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बच्चे वहाँ भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। तो जब ये
खेलेंगे पाकिस्तानी टीम में, जब ये जाएंगे उससे पहले इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी मैं बिल्कुल सतही सा सवाल ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि आपने तो पाकिस्तान के लिए खेला हुआ, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड प्लेयर? अच्छा क्रिकेटर होने के लिए क्या क्वालिटीज़ या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक बच्चे में होनी चाहिए? देखिए, ये तो एक इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट बचपन से होगा तो आपकी जो लिम्स कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर डेवलप होगी, और फिर ये एक ज़िंदगी में आप फैसला करते हैं कि जो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता इस पे, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा टाइम कंज्यूमिंग प्रोफेशन है कि सुबह से लेकर शाम तक, अभी भी देखिए लोग 5-5 दिन खेले जाते हैं टेस्ट मैच। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें आप गलत हो गए तो आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्कूल, कॉलेज, आपका फोकस पढ़ाई से छोड़ चुके होते हैं तो आप। आप सबसे ज़रूरी है कि आप किसी को पहले अपना टैलेंट दिखा लें। सही। 12-13 साल की एज में पता चल जाता है कि आप में बेसिक टैलेंट है या नहीं। अच्छा, 12-13 साल इज द उम्र सही वाली? पता चल जाता ठीक है, बिल्कुल सही। ताकि जब 20 में पता चले तो पीछे मुड़ के देखो तो कुछ भी नहीं बचता। बिल्कुल सही। सो 12-13 साल में ये निशानदेही कर सकते। अपने आप को किसी ना किसी के पास जाके ये देख लो कि इसको मैं कंटिन्यू करूं या शौक से खेलूं। बिल्कुल सही। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। तो ये एक बेसिक टैलेंट है, ये नेचुरल टैलेंट होता है। आप किसी को जबरदस्ती फास्ट बॉलर नहीं बना सकते, ज़बरदस्ती स्पिनर नहीं बना सकते या बैट्समैन नहीं बना सकते। तो ये मुझे याद है बाबर आजम जब ये मैं NCA में था PCB के साथ, तो ये 12 साल की उम्र में ये आके शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ वगैरह को खेलता था। तो तब पता था कि ये अब 12 साल में अगर उनको खेल सकता है तो जब ये 20-22 साल का होगा तो ये क्या बनेगा। बिल्कुल सही। सो एक स्पार्क होता है, वो भी नजर आता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बिलाल भाई आपको इंटरेस्ट तो होगा क्रिकेट में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? बहुत ज़्यादा। कोई सवाल करना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं तो आकिब साहब के साथ काफ़ी शोज भी किए हैं, फराह के साथ भी हुए हैं काफ़ी। इनको हम अक्सर होटल्स में हमारी जॉब्स होती हैं, इन्हें फूड वगैरह भी हम ही सर्व करते हैं, और इनके साथ तो हमने काफ़ी मैचेस भी देखे हैं। 86-87 का वर्ल्ड कप था तो उनकी टीम के साथ मैं ही पवेलियन में फूड वगैरह इनको सर्व करता था। तो सारा बड़ा शौक से इनकी, स्पेशली इनकी और इंजमाम साहब की जो है वर्ल्ड कप 92 की जो जैसे लाहौर, जैसे अभी लाहौर पहले हारता रहा है, तो इसी तरह वो वर्ल्ड कप 92 भी मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह। वो पहले हारे फिर कम बैक किया उन्होंने इसी तरीके से। और इनकी स्विंग, और यार इनकी स्विंग बड़ी होती है, गेंद बॉल्स बड़ी अग्रेसिव लुक आपकी होती थी बॉलिंग करवाते हुए। दैट वाज आई थिंक फॉन्ड मेमोरीज व्हेन यू नाउ लुक बैक। कैसा लगता है? नहीं देखिए, जो क्रिकेट में अगर आप अब तो ये देखें ना कि टीवी के ऊपर आप जब देखते हैं तो एग्रेशन, जैसे शाहीन शाह अफरीदी को क्यों लोग पसंद करते हैं, वो जिस एग्रेशन से वो गेम खेलता है, पैशन से। तो पैशन तो होना चाहिए, और उस जमाने में हम थे भी बच्चे इतने सारे इकट्ठे हो गए। तो वो हमारी टीम जो 90s की थी, वो अमेजिंग। सब उससे डरते थे। हर प्लेयर लिटरली आते सब, मतलब हर प्लेयर। लेकिन माशाल्लाह आपने भी प्लेयर्स को जो प्लेटफॉर्म दिया। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द लाहौर कलंदर? PSL के बारे में बताइएगा कि अब क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखें, अभी तो जीत की सेलिब्रेशन चल रही है, और जो ट्रॉफी हमें जो मिली थी, ऑब्वियसली हमारे फैंस की दुआएं थी जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, और पर्टिकुलरली लाहौरियों की दुआएं थी, उनका प्यार था, और जिस तरह ग्राउंड में आके उन्होंने दिखाया। और सबसे कलीदी किरदार जो है वो प्लेयर्स ने अदा किया था। सो हमने ये सोचा कि ट्रॉफ़ी जो है हमारे फैंस के, अगर कोई बात डिज़र्व करता है तो प्लेयर्स की फैमिलीज हैं। सो फिर हम उनके लंडी कोतल में शहीन के घर गए, फिर हारिस के घर के, फ़खर ज़मान के घर के, ज़मान खान के, जो हमारे मेन प्लेयर थे, उनके घर हम उनके पेरेंट्स के साथ जाके हमने सेलिब्रेट किया। सो 6 साल हमें हुए यहाँ तक पहुँचते हुए, और जब हम हारते थे तो हम निचले नहीं बैठते थे, हम सारा साल कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो अब तो जीत गए हैं, अब देखें कब तक सेलिब्रेशन चलती है। आई थिंक एक सजेशन है कि यंग आर्टिस्ट को आप एम्बेसडर बनाएं फॉर लाहौर कलंदर्स। आई थिंक वो चीज़ें काफ़ी प्रमोट करेगी। इवन हम लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बिल्कुल सही। एंड वील गेट
बिजी एज वेल इसमें। नहीं, and I think cricket and glamour goes by हमने side by ऑलरेडी side. असरार हमारे साथ रहे हुए हैं, नबील हमारे पास हाँ, साथ रहे बट हुए हैं, आई एम उसके टॉकिंग अबाउट बाद यंग, मोर यंगर और पीपल। छोटे वाले रख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो 12 साल वो के बच्चे ने उनको जुनून, चेक कराना है। सर यंग लोगों का ना जुनून एक अलग नहीं, वो आप बात सही है। कह रही है। हाँ एक इस हमारे एक सिंगर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, मैं आपको उसको बताऊंगा। वो हम ये पूरी सोसाइटी में देखें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं ना, आपकी हेल्थ है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, और आपकी ये जो कल्चरल है, म्यूज़िक है। अगर आप हमारी लाहौर कलंदर को डाइसेक्ट करें, सो लाहौर ऑब्वियसली हमारी सिटी है और क्रिकेट की टीम है। पाकिस्तान में रिलीजन बहुत ज़्यादा है, कलंदर उसको सेटिस्फाई करता है। हमारी जो टैग लाइन है दैट इज़ दमादम मस्त, यस, जो सर ग्रेट नुसरत फ़तेह अली खान ने 35-40 साल पहले जिसने रेवोल्यूशनाइज किया था, सो वो हमारी टैग लाइन है। और एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, दैट इज़ फूड। ये 4 एंटरटेनमेंट के एरियाज के अलावा पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट कोई नहीं है। कोई नहीं है। So, I अब agree, हम I agree. एंटरटेनमेंट Yes. विलेज के हवाले से अपना एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, जहाँ आपको स्पोर्ट्स भी मिलेगी, फूड भी मिलेगा, Excellent. और म्यूजिक भी मिलेगा। एक्सेलेंट जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड मैं समझती हूँ ख़वातीन नौज़ाद, जब PSL की बात करते हैं तो क्रिकेट की जीत है और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जाता है इंटरनेशनली। एंड अभी जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैचेस का आगाज़ हो चुका हुआ है, बल्कि अभी तो लाहौर में टीम आई है इंशाल्लाह ताला, और मंडे से जो है टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है। तो ऑल द बेस्ट पाकिस्तान टीम के लिए, इंटरनेशनली पाकिस्तान का ये पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए। थैंक यू सो मच आकिब जावेद साहब, थैंक यू सो मच। आतिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दामिया, जीती रहे, खुश रहें। Thank you so much. थैंक यू सो मच। बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटेशन अगर जल्दी से दिखा दें, ये मूज की और जी ये नूडल्स की, जो बिलाल भाई ने कैमरा 1 ये जो वो सामने वाला है, जल्दी से प्रेजेंटेशन दिखा दें। और बहुत यमी सा मूज भी है और ये बड़ी मेहनत बिलाल भाई ने की है। पहले ही आकिब भाई खा गए उनके। वो लड़ाई नहीं रहा, मैंने छुपा ही प्लेट। नहीं, बिलाल भाई के हाथ में बहुत जायका। थैंक यू बिलाल भाई। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन नौज़ात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।